लेड एसिड बैटरी के प्लेट्स को फॉरे प्रोसेस से कैसे बनाई जाती है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। हाउ बैटरी प्लेट्स आर मेड बाय फॉरे प्रोसेस। फॉरे प्लेट्स के कंस्ट्रक्शन में प्लांटे प्रोसेस की तरह लेड प्लेट से इलेक्ट्रोकेमिकल रूप से प्रोड्यूस होने के बजाय एक्टिव मटेरियल को एंटीमोनियल ग्रिड में मैकेनिकली प्रेस किया जाता है। एक्टिव मटेरियल के रूप में रेड लीड यानी लेड टेराक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलाकर एक पेस्ट बनाई जाती है और उसको एक थिन लेड ग्रिड या इंटरसेक्टिंग रिब्स में हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा प्रेस किया जाता है, जो कि करंट के कंडक्टर का कार्य करता है। इस प्रकार ग्रिड को पेस्ट करने के बाद उन सारे प्लेटों को ड्राई और हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार आपकी पॉजिटिव प्लेट तैयार होता है। अब बारी आती है नेगेटिव प्लेट की। नेगेटिव प्लेट को बनाने के लिए येलो लीड यानी कि लेड मोनोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके एक और पेस्ट को बनाई जाती है और उसको ग्रिड में प्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद 1.1 से लेकर 1.2 के स्पेसिफिक ग्रेविटी का सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ असेंबल किया जाता है और उनके बीच इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। दोनों प्लेट्स को डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और प्लेटों को पॉजिटिव बनाने के लिए उनको एनोड से और नेगेटिव बनाने के लिए उनको कैथोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। डीसी सप्लाई देने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में अलग अलग हो जाते हैं और जो ऑक्सीजन आयंस होते हैं वो नेचर में नेगेटिव होते हैं। वो एनोड पर रिएक्ट करके लेड टेराक्साइड को लेड पेरोक्साइड में चेंज कर देता है और कैथोड पर जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो लेड ऑक्साइड को स्पॉन्ज लेड में रिड्यूस कर देता है और उसमें से ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन करके पूरी तरह से निकल जाता है। डिस्चार्जिंग के टाइम में पॉजिटिव प्लेट कैथोड की तरह कार्य करने लगते हैं क्योंकि लेड प्लेट से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है और जो नेगेटिव प्लेट होता है उनमें से हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाते हैं और वो एनोड के तरह काम करने लगते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन लेड के साथ रिएक्ट करके उसको लेड पेरोक्साइड में बदल देता है। इस प्रकार ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहता है। यूजुअली प्लांटे टाइप ग्रिड के मुकाबले फॉरे टाइप के ग्रिड की प्रॉब्लम रिलेटिवली सिंपल होती है। फॉरे प्लेटों के केस में ग्रिड एक्टिव मटेरियल के लिए एक सपोर्ट और करंट कैरिंग कंडक्टर के रूप में काम करता है और एक्टिव मटेरियल पर इक्वली करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये एक मीडियम के रूप में भी काम करता है। प्लांटे प्लेट्स के जैसे इससे एक प्रकार के रिजर्वर के रूप में काम करने के लिए नहीं कहते हैं, जिससे सर्विस में टूटकर खो जाने वाले की रिप्लेसिंग के लिए फ्रेश एक्टिव मटेरियल को कंटिन्यूअसली बनाई जा रही है। हालांकि ये लेड और एंटीमोनी का एक अलॉय का इस्तेमाल को पॉसिबल बनाता है। जैसा कि पहले बताया था कि प्योर लेड की तुलना में एसिड के अटैक्स और करंट के फॉर्मिंग इफेक्ट को ये मोर इफेक्टिवली तरीके से रोकता है और इसके अलावा ये एडिशनली स्ट्रॉन्ग और हार्ड भी होता है। एंटीमोनी के हार्डनिंग इफेक्ट के कारण बहुत थिन लाइट प्लेटों का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाता है, जो पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल की एक्सपेंसिव एक्शन को फेस करने के लिए सफिशिएंट रिजिडिटी रखता है। सबसे सिंपल प्रकार की ग्रिड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिब्स का एक फ्रेमवर्क रहता है जो कि आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे कई रेक्टेंगुलर स्पेसेस बनते हैं और जिसमें पेस्ट को प्रेस किया जाता है और उनको सेट होने दिया जाता है। इतने पतले ग्रिड के डिसएडवांटेज यह है कि वो पेस्ट प्लेट में ज्यादा टाइम के लिए टिक कर नहीं रह पाते हैं और एक बड़ा सा शॉक या वाइब्रेशन के कारण पेलेट्स इजीली स्टार्ट हो जाते हैं और वो गिर भी जाते हैं।
एक्टिव मटेरियल का एक बेहतर सपोर्ट का एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का होती है, और इस प्रकार ग्रिड को स्क्रीन ग्रिड या बास्केट टाइप ग्रिड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के ग्रिड में पेस्ट आइसोलेटेड पैलेट्स के बजाय एक कंटिन्यूअस शीट में बनता है, और इस प्रकार ग्रिड को हॉरिजॉन्टल रिब्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और इस प्रकार के अरेंजमेंट में जो मटेरियल्स होते हैं वो इफेक्टिवली टिक कर रह पाते हैं। तो इस प्रकार इन्हीं दोनों प्रोसेस को इस्तेमाल करके आपके लीड एसिड बैटरी के प्लेट्स को बनाई जाती है। मैंने पहले एक प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, उसे देखना है तो राइट वाला वीडियो पे क्लिक करो, और अर्थिंग के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाला वीडियो पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।